ब्रज में मध्य प्रदेश के एक भक्त पहुंचे जिनका नाम था भोलानाथ। किशोरी जी की प्राप्ति करने के लिए वृंदावन के सेवा कुंज में रहते और वहां रह करके बंदरों को जो चने डाले जाते तो बंदर जब पा लेते उसके बाद जो चनों का छिलका बच जाता उसको खाते, और कभी चना हाथ में पड़ जाता, बंदर पाके चले गए, एक आध चना अगर मिल जाते तो उनको बीन करके रख लेते, जब बंदर सामने आते तो उन्हीं को दे देते, स्वयं छिलका पाते थे। अनेक वर्षों तक जब छिलका पाकर के रहे तो एक दिन किशोरी जी को बड़ी दया आ गई और उन्होंने श्री राधा वल्लभ मंदिर से उनके लिए प्रसादी भिजवा दी। गोसाई जी लेकर के प्रसादी आए और कहा, भोलानाथ जी, किशोरी जी ने स्वप्न में आज्ञा करके कहा है कि भोलानाथ जी छिलका पाते हैं, उनके लिए मेरी राजभोग की प्रसादी लेकर के जाओ। ये सुनकर के भोलानाथ जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, और रोए तो रोए किशोरी जी के ऊपर नाराज हो गए। क्यों? हे किशोरी जी, आपको मेरे पेट की पीड़ा दिखाई दे गई, मेरे हृदय की पीड़ा नहीं दिखाई दी। मैं छिलका खा रहा हूं, उसके लिए आपने अन्न मेरे पास भेज दिया, पर मेरा हृदय आपको देखने के लिए, आपके चरणों की प्राप्ति के लिए इतना व्याकुल हो रहा है, हृदय की पीड़ा आपको दिखाई नहीं दी। अरे वही दिखता है जो विशेष होता है, इसका मतलब मेरे पेट की पीड़ा विशेष दिख रही है, इसीलिए आपने आज अन्न सामग्री भेज दी, मेरे हृदय की पीड़ा नहीं दिखाई दी। अब मैं और रोऊंगा, अब मैं और पुकारूंगा ताकि मेरे हृदय की पीड़ा आपको दिखाई दे, और अगली बार आप भोजन का थाल ना भेज करके स्वयं पधारो यहाँ पर। किशोरी जी ने उनका नामकरण किया, उनका पूर्व नाम भोलानाथ। 50-60 ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष पहले वृंदावन में थे। आज भी कई ऐसे महापुरुष वृंदावन में जिन्होंने भोलानाथ जी का दर्शन किया था। किशोरी जी ने उनका नाम रखा भोरी सखी, उनको सखी बना, भोरी सखी। कितनी बोली। हे श्यामाजू, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, या तो आप अपना लीजिए, और आप अपनाना नहीं चाहती हैं, हमें इतने योग्य नहीं समझती, तो कम से कम वृंदावन वास तो दीजिए, वृंदावन दे दीजिए, आपके चरणों में पड़े रहेंगे, बस इसी से आनंद हो जाएगा। बंधुओं, ये आचार्यों की वाणी है, गाइए और व्यासपीठ के सन्मुख गाइए, क्या पता किशोरी जी सुन लें। और दिए कछु मांगत नाही, और दिए कछु मांगत नाही, और दिए कछु भावत नाही, और दिए कछु भावत नाही। श्री वृंदावन दीजे, श्री वृंदावन दीजे, ओ श्री वृंदावन दीजे, किशोरी मोहे अपनों ही कर दीजे, किशोरी मोहे अपनों ही। और जैसे तोहे अति प्यारी लगूं, तैसो मोहे कीजो स्वामिनी, मैं जिससे आपको प्रिय लगूं ऐसा मेरा निर्माण कर दो किशोरी जी। बंधुओं, हम हरि को प्रिय लग जाएं, बस ये हमारी इच्छा है। तो ठाकुर जी के अवतार का श्रेय राक्षसों को नहीं जाता, वो हमारे लिए आते हैं, हमारे भाव का, हमारे रस का, हमारी इच्छा का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं, राक्षसों के लिए नहीं आते हैं। हम प्रेम से क्या प्रस्तुत करते हैं, उस प्रेम से प्रस्तुत की गई वस्तु का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं। तो भगवान के अवतार का श्रेय भक्तों को जाता है। दूसरी बात, शास्त्रों का सार क्या है। इतने शास्त्र हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, पर सार क्या है? तो वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को सारम सारम समद्वितम, भागवत जी को सार बताया, चारों वेदों को सार, महाभारत का सार, सबका सार श्रीमद् भागवत है। भागवत जी सार है। स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, कभी मानव बन के, कभी नृसिंह बन के, कभी
कछुआ बन के, कभी कुछ बन के, एक ही रूप में क्यों नहीं आते, अलग अलग रूप क्यों धारण करते हैं? ठाकुर जी सर्वव्यापकता और सर्वग्राह्यता प्रकट करते हैं। केवल मानव बनकर के आएंगे तो एक प्रकार से जीवों के प्रति ये भावना हो जाएगी कि ठाकुर जी उनके नहीं है, हमारे ही हैं, वे सबके हैं, इसलिए सर्व रूप धारण करके आते हैं। हमारे यहाँ वृक्षों में भी श्री ठाकुर जी हैं, नदियों में भी ठाकुर जी हैं, पहाड़ों में भी ठाकुर जी हैं, अरे कहां तक है, राक्षसों में भी ठाकुर जी कहते हैं प्रहलाद मैं हूं, सब में मैं हूं। मासा नाम मार्गशीर्षो, हम मार्गशीर्ष महीना को ठाकुर जी अपना स्वरूप बताते हैं। सब जगह ठाकुर जी की व्यापकता है, इसलिए ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। भक्त के हृदय में जैसी भावना ठाकुर जी की है, ठाकुर जी वैसे ही आते हैं उसके पास। लड्डू गोपाल ये किसके ठाकुर जी हैं? श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के चित्त के ठाकुर जी हैं, नवनीत प्रियालाल जी। उनके चित्त में ये छवि है कि हाथ में मक्खन लेकर के ठाकुर जी घुटमुन चल रहे हैं, और उन्हीं की छवि से ठाकुर जी ऐसे नवनीत प्रियालाल जी के रूप में प्रकट हो गए। कल मैंने बताया, ये परसों बताया, कल बताया, यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। मुरली मनोहर ठाकुर जी गोपियों की श्री राधा रानी के चित्त के ठाकुर जी हैं। सब जगह अलग अलग स्वरूप है ठाकुर जी का। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी बिना हाथ पैर आंख नाक मुंह के बैठे हैं, विचित्र स्वरूप है ठाकुर जी का, पिघला हुआ, प्रेम पिघलित है। वहां ठाकुर जी ब्रजवासियों के प्रेम में, वियोग में प्रेम विगलित हो गए हैं, उनके चित्त के ठाकुर जी। दक्षिण में एक उडुपी में श्री कृष्ण भगवान हैं, वहां के स्वरूप अलग हैं। एक केरला में एक और ठाकुर जी हैं, वहां पर गुरुवायूर, उनका अलग स्वरूप है। भक्त की इच्छा के अनुसार भी ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं।